आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं उपभोक्तावाद संस्कृति का प्रश्न और अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आंसर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। उपभोक्तावाद की संस्कृति में विज्ञापन का बहुत बड़ा हाथ होता है। हर विज्ञापन वस्तुओं को नए ढंग से पेश करता है। इससे उपभोक्तावाद को पुरानी वस्तु बेकार न लगने लगती है। ये विज्ञापन उपभोक्तावाद को भड़काते हैं। हम अपनी जरूरतों को अनावश्यक रूप में बढ़ाते जा रहे हैं। हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आजकल के विज्ञापन कहते हैं। इस संस्कृति का सबसे बुरा असर हमारे सामाजिक सरोकारों पर पड़ रहा है। हम जीवन के विशाल लक्ष्य से भटक रहे हैं और हमारे अंदर आक्रोश और अशांति बढ़ रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं टूट रही हैं। आज की संस्कृति हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? आंसर है, लेखक सादा जीवन उच्च विचार को मानते थे। वे सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। लेखक चाहते हैं कि लोग संयम और नैतिकता का पालन करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इसके विपरीत है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें, परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इस प्रकार उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे समाज के लिए एक चुनौती बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। क, जाने अनजाने और आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका आंसर होगा, आज के समय में माहौल और लोगों के चरित्र भी बदल रहे हैं और हम उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम अपने जीवन के लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म है। ख, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका आंसर है, सामाजिक प्रतिष्ठा के कई रूप होते हैं। कई रूप तो बड़े विचित्र होते हैं, जिनके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। उदाहरण, अमेरिका में लोग मरने से पहले अपनी समाधि का प्रबंध करने लगे हैं। वे पैसा देकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी समाधि के आसपास सदा हरियाली रहे। मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजती रहेगी। आज अमेरिका में हो रहा है, कल भारत में भी हो सकता है, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं, क्यों? आंसर होगा, विज्ञापन हमारी भावनाओं और सोच पर असर डालते हैं, जिससे हम वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, भले ही हमारे लिए वे जरूरी न हो। जैसे कि भावनात्मक अपील। विज्ञापन में भावनात्मक तरीके से बताया जाता है कि इस वस्तु से हमारा जीवन बेहतर होगा। दूसरा क्या है, बार बार दिखाना। एक ही विज्ञापन को बार बार दिखाने से उस वस्तु में लोगों की रुचि पैदा कर देता है वो वस्तु खरीदने के लिए। तीसरा क्या है, सामाजिक दबाव। विज्ञापन यह भी दिखाते हैं कि इस वस्तु का उपयोग करके लोग कितने कूल या सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। चौथा क्या, छूट या ऑफर, मतलब डिस्काउंट या कुछ ऐसा ऑफर रहता है। कई विज्ञापनों में विशेष छूट या सीमित समय की पेशकश होती है, जिससे हमें लगता है कि यह मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। आंसर है,
विज्ञापन से हमें वस्तु की जानकारी जरूर मिलती है, परंतु खरीदारी का आधार केवल वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसा करने पर भी हमारा समय, पैसा और स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। अगर हम वस्तु की गुणवत्ता को आधार बनाकर खरीदते हैं तो वह ज्यादा समय तक टिकाऊ और उपयोगी साबित होती है। अच्छी गुणवत्ता की वस्तु उपयोग के समय संतोष देती है, खासकर जब खाने पीने की वस्तुएं या स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें जैसे दवाएं, उपकरण खरीदनी हो तो गुणवत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए। विज्ञापन वाली सस्ती चीज खरीद कर आप बचत कर रहे हैं, लेकिन वह जल्द खराब हो जाती है। विज्ञापन वस्तुओं के बारे में जानकारी देने का माध्यम तो हो सकता है, परंतु वह केवल एक सूचना स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रहे दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। आंसर है, आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आजकल लोग उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नजर में अच्छी है। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आजकल के लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सके। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं, मन में अशांति, आक्रोश और तनाव बढ़ रहा है। लोग अपने लक्ष्य से भटके जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका आंसर है, आज की उपभोक्तावाद संस्कृति ने हमारे रीति रिवाज, त्योहारों और पारंपरिक जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डाला है। पहले जहां त्योहारों की सादगी, आत्मीयता और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ मनाया जाता था, वहीं अब वे अक्सर अधिकतर दिखावे, खर्चे और वस्तुओं की खरीदी तक सीमित हो गए हैं। विज्ञापन और बाजार तंत्र हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि त्योहारों की खुशी महंगे उपहारों, कपड़ों और सजावटी सामान से ही संभव है। नतीजा यह है कि लोग पारंपरिक रीति रिवाजों से दूर होकर आधुनिक और पश्चिमी तौर तरीकों को अपनाने लगे हैं। विवाह, जन्मदिन और धार्मिक आयोजनों में भी भव्यता और प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया है। इससे हमारी सांस्कृतिक पहचान धुंधली होती जा रही है। अतः जरूरी है कि हम संतुलन बनाते हुए अपने रीति रिवाज और त्योहारों का उनके असली स्वरूप में बनाए रखें। भाषा अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 9, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है, मतलब क्रिया किसे कहते हैं? जिससे पता चलता है कुछ काम होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जिसमें क्या कर रहा है? बदल रहा है, जिससे पता चल रहा है धीरे धीरे कुछ बदल रहा है, मतलब कुछ हो रहा है काम होने जैसा, तो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कैसे हो रही है? तो धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य से हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। क क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे तो हमें क्रिया विशेषण मतलब छांटकर लिखना है पाठ में से। तो एक चमकीला है, तो जैसे क्या इससे वाक्य क्या बनेगा? यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। तो कैसा बनाता है? चमकीला। तो ये क्रिया विशेषण है। दूसरा क्या है? मजबूत लेंगे तो क्या? यह मसूरों को मजबूत करता है और पूर्ण सुरक्षा देता है। ये भी इसमें क्रिया विशेषण है, मजबूत। तीसरा क्या है? सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी ही चीजों का बिल काफी बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या है? लंबी जो है सो क्रिया विशेषण है। चौथा क्या? हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही। कमी आना भी एक क्रिया विशेषण है। पांचवा क्या है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। तो इसमें पहले भी रहे हैं क्या है? क्रिया विशेषण। ख क्या कहा जा रहा है? देखिए, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए।
तो इसका आंसर होगा धीरे धीरे का क्या वाक्य बनेगा? धीरे धीरे हवा बह रही है। जोर से का, मोहन जोर से चिल्लाया, लगातार कल रात से लगातार बारिश हो रही है। हमेशा से, मैं हमेशा की तरह अपनी माँ की बात मानती हूँ। आजकल आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। कम से क्या होगा? मुझे गणित में कम अंक प्राप्त हुए हैं। ज्यादा से, आजकल ज्यादा बारिश हो रही है। यहाँ, मैं कल यहाँ आकर बैठूंगा। उधर उधर मत जाना, ग्लास टूटा है। बाहर, तुम इस कमरे से बाहर जाओ। क्वेश्चन नंबर ग, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग की। नंबर 1 क्या है? कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो इसमें हमें बताना है, इस वाक्य में बताना है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है और कौन सा विशेषण है। तो इसमें निरंतर जो है सो क्या है? विशेषण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विशेषण के नीचे में निरंतर, ठीक है। और क्रिया विशेषण में क्या होगा? तो ये कौन सा क्रिया विशेषण होगा? जैसे कल रात से, तो ये कालवाचक होगा। कल रात से क्या होगा? ये कालवाचक होगा। तब समय का पता चल रहा है, काल मतलब समय होता है ना, कालवाचक। दूसरा क्या है? पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर क्या हमें बताना है कि इसमें विशेषण कौन है? तो पके आम जो है सो क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पके आम जो है, विशेषण के नीचे हम लोग पके आम लिख सकते हैं, ठीक है। मुंह में क्या हो गया? ये स्थानवाचक होगा। ये मुंह में जो है सो मुंह एक स्थान है ना का, तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये मुंह में जो है सो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या हो गया? स्थानवाचक लिख सकते हैं, स्थानवाचक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई। ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। तो इसमें हमें देखना है कि कौन विशेषण है और कौन क्रिया विशेषण है। तो हमें पता होना चाहिए कि तीसरा में होता है हल्की जो है सो विशेषण है। इसमें क्या? तीसरा में हल्की जो है ये विशेषण। तो विशेषण के सामने हम लोग हल्की लिख सकते हैं, यहाँ हल्की हम लोग लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? विशेषण हो गया। और हमें बताना है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा? या रसोई घर से, रसोई घर भी क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, रसोई घर। स्थान का पता चल रहा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उतना ही खाओ जितनी भूख है। तो इसमें क्या होगा? उतना ही खाओ। तो उतना और जितना जो होगा इसमें क्या होगा? उतना और जितना, ये क्वांटिटी बता रहा है ना। तो क्रिया विशेषण के नीचे हम लोग उतना और जितना में क्या लिखेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक ये क्रिया विशेषण हो गया। और विशेषण के नीचे क्या होगा? तो खाओ जो हो गया सो विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कह रहा है? विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो ये विलासिता जो होगा सो विशेषण, विशेषण के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? विलासिता, ठीक है। और इसमें क्या है? बाजार जो है सो भरा पड़ा है, ठीक है। तो और क्या है इसमें? आजकल भी क्या हो गया? आजकल जो हो गया सो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आजकल क्या हो गया? कालवाचक। आजकल के नीचे हम लोग कालवाचक लिख सकते हैं, कालवाचक, ठीक है। क्रिया विशेषण, इसमें 2 क्रिया विशेषण है। और एक बाजार जो है, बाजार ये स्थान का बोध कराता है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण। अब ये क्या है? पाठ्येतर सक्रियता। इसको देखते हैं। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। तो आपको ये क्या करना है? अध्यापक के साथ मिलकर और विद्यार्थी और ऐसे आप लोगों को वार्तालाप करना है। उसको अपने संवाद शैली में आपको खुद से लिखना है कि अध्यापक कैसे बोल रहे हैं और विद्यार्थी किस तरह से बात करते हैं। तो 1-2 पॉइंट बता देते हैं, ध्यान से सुनिए, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अध्यापक क्या पूछ रहा है बच्चों से कि बच्चों आजकल क्या आप विज्ञापन देखना पसंद करते हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर करते हैं। तो अध्यापक पूछेंगे किस तरह का आप विज्ञापन देखना पसंद करते हैं? फिर स्टूडेंट बताएगा उसे जिस तरह का पसंद होगा। तो इस चीज को आपको कंटिन्यू करना है। फिर इसको देखते हैं। इस पाठ के माध्यम से आपने
उपभोक्ता संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अब आप अपने अध्यापक की सहायता से सामंती संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और नीचे दिए गए विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में कक्षा में अपने विचार व्यक्त करें। हम लोग इस चैप्टर में तो उपभोक्तावाद संस्कृति के बारे में पढ़ लिए हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, अपने अध्यापक से सामंती संस्कृति के बारे में पता करना है और उसके पक्ष और विपक्ष में आपको बताना है। तो इसका आंसर इस प्रकार बोला जा सकता है। पक्ष में क्या होगा, पक्ष में हमें विचार देना है। जी हाँ, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है। पहले सामंत भोगवाद में जीवन बसर करते थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य संसार का भोग करना होता था। आज यही काम उपभोक्तावादी संस्कृति के संचालक कर रहे हैं। वे सारी दुनिया को अपने उत्पादों के जाल में फंसा रहे हैं। आज के समय में अरबों खरबों कमाने वाले पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं, उनके भोग के साधन भी बढ़ रहे हैं। अभी पक्ष में विचार होगा, उसको भी सुन लीजिए। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, बल्कि यह उपभोग के साधनों की प्रचुरता का प्रमाण है। पहले जो साधन बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिला था, वे आज आम आदमियों को भी मिलने लगा है। पहले राजा महाराजा ही मोटर कार और हवाई जहाज की यात्रा का सुख ले पाते थे, अब मध्यम वर्ग भी इसका सुख ले रहा है। अतः यह सामंती संस्कृति का विकसित रूप नहीं है, बल्कि जन समृद्धि का प्रतीक है। अब इसको देखते हैं। आप प्रतिदिन टीवी पर ढेरों विज्ञापन देखते सुनते हैं। इनमें से कुछ आपकी जबान पर चढ़ जाते हैं। आप अपनी पसंद की किन्हीं 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार कीजिए। यह आपको स्वयं करना है। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे आपको स्वयं करना है। ध्यान से सुनिए। नंबर 1, भारत में अशांति और आक्रोश का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति में विज्ञापनों की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हम भारतीय लोग लक्ष्य भ्रम से पीड़ित कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गांधी जी के वक्तव्य से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लेखक के अनुसार भारत में उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास कौन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत की संस्कृति और अस्मिता किस कारण नष्ट हो रही है? तो ये आपको स्वयं करना है। ये एग्जाम में बार बार प्रश्न, ये सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे एक बार आप स्वयं करने का कोशिश करेंगे। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है और हैंड रिटन नोट्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पढ़ने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं।